Given below are two statements marked assertion and reason. Read the two statement carefully and select the option. अरे क्या रीड कर रहे हो, वही चीज़ तो है. तो यहाँ पे ZR and HF पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस. देखो जर्कोनियम और हाफनियम, सुनना मेरी बात ध्यान से, जर्कोनियम और हाफनियम ये दोनों ही क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, ये मेरे पास जो है वो 4D है और ये मेरे पास जो है वो 5D में है. ZR 4D में है और HF 5D में. अब कहोगे कैसे, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन हो. और यहाँ पे लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है. जो साइज देखो, सुनो ऊपर से नीचे आते वक्त साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब HF का साइज क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए देन ZR से. तो इसीलिए लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है उसके साइज बढ़ने को. इसीलिए ZR और जो HF का साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर है. कैसे, और यहाँ पे ध्यान दे. देखो आप लोग ने पीरियोडिक टेबल देख रखी है. ठीक है, ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इसमें ये देखो ZR और ये HF दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे 57 जो है ना, यहाँ पे लैंथनम से लेके हमारे पास लुटेशियम तक, यहाँ तक हमारे पास क्या आ जाते हैं, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन इधर से इधर हमारे पास बढ़ता जाता है. ठीक है, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो मोस्टली, सुन, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो मेनली होता है वो होता है शील्डिंग इफेक्ट की तरह ऐड कर. ऐसा कैसे ऐड करता है, शील्डिंग इफेक्ट की तरह ऐड करता है. अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट की तरह ऐड कर रहा है तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है. पुअर शील्डिंग कैसे होती है, यहाँ पे ध्यान सुना, क्योंकि मेरे पास S की सबसे ज़्यादा होती है, P फिर D फिर F. भाई जो S होता है वो इस तरह रहता है. अब जो इलेक्ट्रॉन जो शील्ड कर रहे हैं, देखो अट्रैक्ट प्लस चार्ज, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है जो S ऑर्बिटल का होता है वही क्या कहते हैं, जल्दी अट्रैक्ट होता है. तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक ध्यान दो, ये इसका अट्रैक्शन होगा. अगर अट्रैक्शन होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑर्बिटल्स में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो S के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चारों तरफ एकदम गोल घेरा पूरा बना खड़े नहीं भाई, तुम्हें आउटर इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट होने नहीं देते, मिलने नहीं देते, क्योंकि वो पूरे रिंग में पूरा फैले हुए हैं. तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं. क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो इसीलिए S में जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, पहली बात. दूसरी बात, P में क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डम्बल शेप होता है. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं. पहले यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स पूरा ऐसे घेरा बना के खड़े थे, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए. फिर 50 इलेक्ट्रॉन इधर, 50 इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम शील्डिंग होगी. जो डी ब्लॉक है वो तो भाई डबल डम्बल शेप होता है. वो तो एक बॉडी गार्ड उधर खड़ा, एक बॉडी गार्ड उधर खड़ा, तो क्या होगा, जो प्लस चार्ज होगा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उनको मिलने का मौका मिल जाएगा. अच्छी शील्डिंग नहीं है, अच्छा ज़्यादा वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा सा वो पूरा इन्होंने काउंटर अटैक नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा. तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ड्यू टू, इसीलिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे लैंथनाइट की सीरीज में हो रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. अब समझ आया अच्छे से, पक्का ना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जो एक बार अच्छा देख लेते हैं. जर्कोनियम हमारे पास होता है क्या कहते हैं 40, तो 40 होने के लिए यहाँ पे 36 हो गया, तो 4s2 5s2, तो यहाँ पे ये 4d2 5s2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं जर्कोनियम का. अगर हाफनियम की बात करें तो वो होता है हमारे पास 72, यहाँ पे 54 14 होते हैं. अगर 54 प्लस 14 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे हो गया 6. कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 72 होता है. तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 72. तो ये 5D सीरीज है, ये 6D सीरीज है. तो इसका साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है. क्यों, लैंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन हो गए. जो f होती है वो पुअर शील्डिंग शो करती है. पुअर शील्डिंग, वो शील्ड नहीं कर पा रहा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली अट्रैक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. तो have such similar atomic radii is primarily due to the phenomena called lanthanide contraction. ये रहा इसका साइज 160 और 159 के अप्रॉक्स हो जाता है. As you move across the lanthanide series, as across यानी as the move down the period group, मतलब पीरियड वाइज में जाते हैं, ग्रुप वाइज में यानी डाउन द ग्रुप नहीं जा रहे हैं, पीरियड वाइज में जा रहे हैं, यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं. फ्रॉम लैंथनम टू लुटेशियम the 4 electrons are being filled.
सभी को अच्छे समझ आ गया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं ना। तो जो 4f इलेक्ट्रॉन होंगे प्रोवाइड पुअर शील्डिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस का जो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और इजिली अट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस पुअर शील्डिंग रिजल्ट अ स्ट्रॉन्गर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच पुल द आउटर इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस causing a contraction in atomic size। अच्छे से समझ आ गया। ये पूरा आप लोग ने यहाँ पे थोड़ा बहुत लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट भी आप लोग ने समझा, 4f इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग भी समझा। यहाँ से हमारे पास पूरा का पूरा ये कंप्लीट आंसर था, जो कि यहाँ पे इसका असर्शन रीजन क्या होना चाहिए, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंट कर रहा है, ये भी सही बात है, और जर्कोनियम उसका साइज बराबर होता है, ये भी सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इतनी बात क्लियर? ठीक।